प्रिय छात्रों, आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। एक शॉर्ट जानकारी लेते हैं इसके बारे में कि प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो उत्तरी अमेरिका में फैले हुए हैं वो कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं और ये किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से खनिज संसाधन या कौन कौन से उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है ये नगरें, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, और यूएसए के जो औद्योगिक प्रदेशों के बारे में सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं तो महान झील प्रदेश आता है। यह महान झील प्रदेश है वो सबसे विकसित औद्योगिक प्रदेश माना जाता है जो कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इस जो महान झील प्रदेश का औद्योगिक प्रदेश है वहाँ पे जो प्रमुख केंद्र हैं, जो कुछ मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं जिसमें शिकागो है, डेट्रॉयट है, डुलुथ है, गैरी है, बफेलो है, क्वीनलैंड है, ये मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। और न्यू इंग्लैंड क्षेत्र आता है एक औद्योगिक प्रदेश यूएसए में ही, जिसमें यह लोहा क्षेत्र इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र भी न्यू इंग्लैंड जो कि यूएसए के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में स्थित क्षेत्र है। यह मुख्य केंद्र इसका बोस्टन है। अब देखिएगा पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र में यूएसए की जो पूर्वी भाग अटलांटिक महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में आता है यह क्षेत्र, जो कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है और प्रमुख केंद्र इसमें रिचमंड, फिलाडेल्फिया, क्वेकर सिटी कहते हैं जिसको, और बाल्टीमोर और न्यूयॉर्क सिटी, ये मुख्य केंद्र हैं जो पूर्वी तटीय क्षेत्र के औद्योगिक प्रदेशों में आते हैं। अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश, अब अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश भी लौह इस्पात उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर स्थित मुख्य नगर जो है वो है सेंट पीटर्सबर्ग नगर। यह विश्व के इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है। इस्पात की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग को कहते हैं। अब देखिएगा इसके अलावा दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश। अब दक्षिणी औद्योगिक प्रदेशों में जो अटलांटिक महासागर के दक्षिण यानी जो मैक्सिको की खाड़ी है उसके तटवर्ती क्षेत्र इसमें मुख्य रूप से आते हैं। यह क्षेत्र लौह इस्पात उद्योग और कृषि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और इसका प्रमुख केंद्र है वर्मिंघम, जो कि लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसको दक्षिण का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। ह्यूस्टन जो है वो कृषि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। इलियास वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। न्यू ऑरलियंस यह कृषि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं जो कि दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश यूएसए में फैले हुए हैं। अब इसके अलावा आता है दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है कैलिफोर्निया के औद्योगिक प्रदेशों के रूप में जाना जाता है। तो इसमें यह जो कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश है यह उद्योग, रेडीमेड गारमेंट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी और सुगंधित पदार्थों के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। प्रमुख केंद्रों में यह लॉस एंजल्स है जो फैशन, फिल्म और शराब के लिए जाना जाता है। और जो यूएसए का जो दूसरा सबसे बड़ा नगर है सैन फ्रांसिस्को, वह पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके अलावा आप जब यूएसए की बात होगी, अब देखिए कनाडा। अब कनाडा का जो औद्योगिक प्रदेश है जिसमें कनाडा के दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश के होता है, एक है दक्षिणी पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश जो मुख्य है। अब दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश में देखो विंडसर जो कि कनाडा का डेट्रॉयट कहते हैं, हैमिल्टन कनाडा का पिट्सबर्ग कहा जाता है, मॉन्ट्रियल ये वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और ओटावा कनाडा की राजधानी है। इसके अलावा देखिए दक्षिणी पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश, यह पेट्रोकेमिकल, कागज उद्योग और लकड़ी उद्योग आदि के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश है। कनाडा की अब ये देखिएगा उत्तरी अमेरिका के कुछ प्रमुख नगरों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पे वैंकूवर यह कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक्रोन यह यूएसए में स्थित यह नगर विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम रबड़ उत्पादक केंद्र है। यूएसए की विश्व की सबसे बड़ा कृत्रिम रबड़ उत्पादक देश माना जाता है इसको, एक्रोन को। साइलेंट घाटी भी विश्व प्रसिद्ध है। कैलिफोर्निया में स्थित यह क्षेत्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा फ्लोरिडा प्रायद्वीप यह अंतरिक्ष यान भेजने के लिए यहाँ पे नासा का केंद्र बना हुआ है इस प्रायद्वीप पर। इसके अलावा ये देखिएगा इसमें ये जो टॉपिक हैं ये आप जब बुक देखेंगे तो बुक में आपको ये टॉपिक, ये जगह मिलेंगी, लोकेशन मिल जाएंगी और इसको समझा रखा हुआ है कि कौन सी चीज़ किसके लिए प्रसिद्ध है। और भी चीज़ें हैं और बिंदु हैं उन पे आप चर्चा करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसका
एक जो बड़ा क्वेश्चन बन के जब आएगा तो इसमें ये सारी चीज़ें कंपाइल होके एक बड़ा क्वेश्चन का रूप धारण कर लेती है। तो आप थोड़ा बुक भी देखिएगा, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और कुछ आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर ही सकते हैं। धन्यवाद।